हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के अंदर विद्यालय सहायक पद के 6421 पद को स्वीकृति मिल गई है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यालय सहायक पद के लिए कोई भी परीक्षा नहीं देनी होती है और इसकी बहाली डायरेक्ट होती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं विद्यालय सहायक की नियमावली पे और उसमें चर्चा करते हैं कि आखिर विद्यालय सहायक बनने के लिए किन किन डिग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी तथा वेतन कितना मिलने वाला है और यह जो जॉब है वह कितने वर्षों का होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियमावली है। आइए इसमें देखते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी विद्यालय सहायक बनने के लिए। देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में लिखा है, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया एवं अहर्ता विद्यालय सहायक के संबंध में। क में सबसे पहले दिया गया है कि विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा। ख में है कि विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक होना चाहिए एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का अस्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। यानी इसमें स्पष्ट बोला जा रहा है कि जिस भी नियोजन इकाई में विद्यालय सहायक का पद होगा उसी जिले का कैंडिडेट होना आवश्यक है। साथ ही साथ उनके पास अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का आवासीय प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है और यदि आपके पास नहीं है तो उसको बनवा कर तैयार रखिए। ग में देखिए कहा जा रहा है कि इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट होना चाहिए। यानी इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि इस पद के लिए मिनिमम अहर्ता इंटरमीडिएट है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। वहीं घ में देखिए कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा की अहर्ता आवश्यक होगा। यानी कि विद्यालय सहायक बनने के लिए आपको कंप्यूटर का भी एक डिग्री मिनिमम 6 महीना का होना जरूरी है। इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और बाकी जो रिजर्वेशन के आधार पर उम्र सीमा में छूट दी जाती है वह इस पर लागू है। घ में देखिए कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा। यानी इस पद के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा। 6 में देखिए कहा जा रहा है कि नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने की स्थिति में जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें इंटरमीडिएट का जो मार्क्स है उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। साथ ही साथ इसमें देखिए बोला जा रहा है कि जितना पद होगा उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित करके औपबंधित चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद औपबंधित चयन सूची के अभ्यर्थियों का टंकन एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा करते हुए उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी इसमें आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा विद्यालय सहायक बनने के लिए। ज में देखिए बोला जा रहा है ज में
कि राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति, अनुकंपा पर नियुक्ति सहित के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा। में देखिए बोला जा रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा। यानी इससे अगर जो कोई और अपडेट आता है तो आपको शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी विद्यालय सहायक की। तो 7 नंबर पॉइंट में देखिए है कि विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की सेवा शर्त। जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियोजित होने वाले विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नियोजित होंगे। यानी कि जो विद्यालय सहायक हैं उनको 60 वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यालय परिचारी का भी यही अवधि है और परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष एवं 6 महीना रखा गया है। वहीं नियत वेतन की बात करें इस सैलरी की, तो विद्यालय सहायक पद के लिए आपको फिक्स सैलरी 16,500 रुपया दिया जाएगा। वहीं परिचारी के लिए आपको 15,200 रुपया दिया जाएगा। यदि आपकी सेवा संतोषजनक होती है तो उस परिस्थिति में आपको विद्यालय सहायक के पद पे आप कार्यरत हैं तो उस समय आपको वार्षिक वृद्धि 500 रुपया तथा विद्यालय परिचारी के रूप में 400 वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाएगा। जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थान को नियत वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। स्थानांतरण की बात की गई है, उसके बाद है अनुशासनिक कार्रवाई। यानी कि मुख्यतः इसमें बात यह है कि आपको विद्यालय सहायक बनने के लिए मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको 6 महीना का कम से कम कंप्यूटर दक्षता यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा। और इसमें मेधा अंक के आधार पर लिस्ट बनेगा, मेरिट सूची। यदि आपको विद्यालय सहायक के पद पे कार्य करना है तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया है उसको आप क्लियर करके रखें। जैसे भी विद्यालय सहायक के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, आप वहां से आवेदन करके और विद्यालय सहायक के पद पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अभी से टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग भी लिया जाएगा आपसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।